हेलो एवरीवन। द गोल एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत महिमा कविता का पाठ का पठन करेंगे, जिसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ महाकवि प्रसाद जी का जन्म सन 1890 में वाराणसी के सराय गोवर्धन में हुआ था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने साहित्य की काव्य, कहानी, नाट्य, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं में लेखन किया। उन्होंने संपूर्ण साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं उसके गौरवशाली अतीत को अभिव्यक्त किया है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं काव्य में झरना, आंसू लहर आदि, महाकाव्य में कामायनी, ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कहानी संग्रह है उनकी प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि, उपन्यास कंकाल, तितली और एरावती। प्रकृति के माध्यम से मानवीय गुणों का बखान करना छायावादी कविता की विशेषता रहती है। प्रस्तुत काव्य देशभक्ति से परिपूर्ण है। प्रस्तुत कविता के द्वारा कवि जयशंकर जी ने भारत के गौरवशाली अतीत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम व आदर का भाव निर्मित करती है। इस कविता द्वारा कवि ने हमें त्याग, देश प्रेम एवं देश पर अपना सर्वोत्तम न्यौछावर करने का संदेश दिया है। अभी कविता के पंक्तियों के साथ उसका भावार्थ हम समझने की कोशिश करेंगे। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हिमालय पर्वत के आंगन में बसे भारत को उषा ने हंसकर प्रथम किरणों का उपहार दिया। उषा ने इस देश का अभिनंदन करते हुए इसे हीरो का हार पहनाया। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जब उषा की किरणें पड़ती हैं तो वह हीरे की जैसी चमक उठती हैं। कवि को ऐसा लगता है जैसे हिमालय की चोटियां भारत माता के गले में पहनाया गया हीरो का हार है, मानो उषा भारत का अभिनंदन कर उससे हीरो का हार पहना रही है। अगली पंक्ति है जगे हम लगे अगली पंक्ति है जगे हम लगे लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, वेवतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अर्थात सभी भारतीय ज्ञान रूपी किरणों के साथ अज्ञान की नींद से जाग गए। वे सिर्फ जागे नहीं बल्कि उन्होंने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जगाया। समस्त संसार में ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने का पुनीत कार्य भी किया। भारतीयों के इसी श्रेयस्कर कार्य के कारण ही विश्व रूपी आकाश में फैला हुआ अंधकार नष्ट हुआ और समस्त संसार से शोक दुख आदि का अंत हुआ। कवि का कहने का मतलब है कि भारत में स्थित कवि के कहने का मतलब है कि उषा द्वारा हीरो का हार पहनाकर भारत का अभिनंदन करने के कारण हम सभी ज्ञान रूपी नींद से जाग गए और साथ ही साथ पूरे विश्व को भी अज्ञान से जगाने लगे, जिस कारण सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। ज्ञान का प्रकाश फैलने के कारण संस्कार से अज्ञानता, शोक व दुख आदि का अंत हुआ। अगली पंक्ति है विमल वाणी ने वीणा ली, कमाल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। भारत देश की महिमा इतनी गौरवशाली है, समृद्ध व महान है कि इसी देश ने विश्व को संगीत और अनमोल सौगात दी। संगीत की देवी माँ सरस्वती ने अपने एक हाथ में वीणा व दूसरे हाथ में प्रेम के साथ कमल को धारण कर सभी को संगीत का अमृत पान कराया। इसी कारण विश्व के सप्त सिंधु में संगीत के सप्त स्वर गूंज उठे और मधुर सामवेद का आविष्कार हुआ, जिसमें संगीत का संपूर्ण ज्ञान है। भारत ने संगीत के क्षेत्र में उतनी उन्नति की कि एक वेद की रचना कर डाली। अर्थात संपूर्ण विश्व को भारत ने ही संगीत का ज्ञान दिया और संगीत का महत्व सिखाया है। अगली पंक्ति है विजय केवल लोहे नहीं, धर्म की राह धरा पर धूम, भिक्षु होकर है सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम।
अर्थात भारत पर कई बार विदेशियों ने हमला किया। इन युद्धों में भारत की जीत हुई। भारत ने दुनिया को दिखला दिया कि लोहे के बने अस्त्र शस्त्रों से ही देश नहीं जीते जाते। हमें धर्म के द्वारा इस धरती पर विजय प्राप्त की। यहाँ के सम्राटों ने अपार धन संपत्ति का स्वामी होने के बाद भी भिक्षुओं की तरह जीवन यापन करके संसार को यह संदेश दिया कि भौतिक सुख से भी बड़ा है मानव धर्म। हमें सदा उसी का पालन करना चाहिए। धर्म का ठीक से पालन करने में ही व्यक्ति की जीत है। इससे बढ़कर कोई दूसरी जीत नहीं हो सकती। भारत ने दुनिया के सामने कई आदर्श रखे हैं, जैसे कि राजकुमार गौतम बुद्ध बौद्ध भिक्षु हो गए और उन्होंने जगह जगह जाकर सभी को दीक्षा दी और दया का पाठ सिखलाया। अगली पंक्ति है, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। भारत देश ने यवनों पर दया दिखाई। भारत ही वह देश है जहाँ यवन शासक सेल्यूकस निकोटर को युद्ध में पराजित करने के बाद भी चंद्रगुप्त ने उसे मौत की सज़ा नहीं दी। यमन युद्ध में परास्त हो गए, फिर भी भारत के वीर क्षत्रियों ने उन्हें दया के रूप में जीवन दान दिया। आज चीन, जापान आदि देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचलन है वह भारत की ही देन है। आखिर हमारी स्वर्ण भूमि को भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अनमोल रत्न जो मिला था। गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में बौद्ध भिक्षुओं ने वर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म व उसके त्रिरत्न बुद्ध संघ धम्म का ज्ञान कराया। उन्होंने ही श्रीलंका को पंचशील, झूठ न बोलना, चोरी न करना, नशा न करना, हिंसा न करना, पाप न करना आदि का ज्ञान कराया। हमारे देश ने ही सिंहल अर्थात श्रीलंका को सील रूपी मूल्य दिया, जिनका अनुकरण करके वहाँ के लोगों ने अपने चतुर्दिक प्रगति की। अगली पंक्ति है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। भारत की प्रकृति की छटा निराली है। यहाँ की प्रकृति इतनी उदात्त है और उसने हम सभी को इतना सब कुछ दे दिया है कि हमें किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। हमें किसी से कुछ मांगने की या किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं पैदा हुई। हम सब आ रहे हैं। हम यहाँ पर किसी अन्य स्थान से नहीं आए थे, बल्कि इस पवित्र देश में ही हमारा जन्म हुआ था। सो हमारी जन्मभूमि यही है। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भारत माता के पुत्र चरित्रवान रहे हैं, उनकी भुजाओं में शक्ति रही है और वे हमेशा नम्रतापूर्ण व्यवहार करते रहे हैं। उनके हृदय में देश के गौरव के लिए अपार श्रद्धा व देश प्रेम की भावना रही है। अपने इस गुणों के कारण वे किसी को भी विपन्न या दीन नहीं देख सकते। दीन दुखियों की मदद के लिए वे सदैव तत्पर रहे हैं। मानव सेवा ही उनका परम ध्येय रहा है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। कवि के अनुसार भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास धान्य की कमी नहीं थी, इसी कारण दान देने में हम पीछे नहीं हटे। अतिथि देवो भव की संकल्पना भारतीयों ने पालन किया। भारत माता के पुत्र वचन को महत्व देते थे, जैसे कहते थे वैसा करते भी थे। उनके वचनों में सत्यता थी, हृदय में तेज था और उनकी प्रतिज्ञा भी दृढ़ हुआ करती थी। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही शांति है, वही शक्ति है, वही हम दिव्य आर्य संतान। हम भारतवासी अपने अतीत के गौरव को कैसे भूल सकते हैं। आज इतने युगों बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी हैं। आज भी हमारी रगों में वही रक्त है, वही साहस है, वही शांति एवं वही ज्ञान विद्यमान है। आखिर हम वही दिव्य आर्य संतान जो ठहरे, जिसने वर्तमान भारत में भारतीयों को जीवित रखा है। हमारे अंतर्मन में आज भी शांति व सामर्थ्य निहित है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निक्षावर कह दे हम सर्वत हमारा प्यारा भारतवर्ष। आज हम सभी भारतवासी देश के गौरव एवं उसकी अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसी कारण हम प्रगति पथ पर हैं और बड़ी खुशी के साथ हमें इस बात का अभिमान भी होता है। इस पवित्र, पावन एवं गौरवशाली भूमि पर अपना सर्वत्र निछावर करने के लिए हम सदैव तत्पर हैं।
आखिर यह हमारा प्रिय भारतवर्ष है, जिसके लिए हम सभी अपना सर्वोत्तम न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और रहते थे, रहे हैं और रहेंगे। उक्त कविता में कवि ने भारत देश की महिमा अपार व अगाध है, इसका बोध कराया है। इसका अति समृद्ध, संपन्न व गौरवशाली है। भारत ने दुनिया में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके सभी को जागृत किया है। विश्व को संगीत की अनमोल धरोहर दी है। संसार को प्रेम, दया, सत्यशील, अहिंसा, करुणा, मानवता व शांति जैसे मानवीय गुणों का पाठ कराया। भारत माता के वीर पुत्रों ने भारत की गरिमा को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। भारतीयों को अपने अतीत के गौरव को कदापि नहीं भूलना चाहिए। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि देश की गौरवशाली अस्मिता को बरकरार रखने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। उक्त कविता के कुछ शब्दों का अर्थ निम्न प्रकार से है। उषा मतलब भोर, उपहार, भेंट, अभिनंदन, स्वागत। हीरक हार, हीरो का हार, आलोक, प्रकाश। व्योमतम आकाश में फैला अंधकार। अखिल संस्कृति पूरा विश्व अशोक, शोक से रहित, जिसको कोई दुख न हो। वाणी वचन, सप्रीत प्रेम के साथ। साम सामवेद, भिक्षु सन्यासी। गौरी यमन शासक। सिंहल श्रीलंका देश। चरित्र चारित्र, पूत पुत्र, भुजा बाहु। संपन्न समृद्धि, विपन्न गरीबी। टेव दृढ़, आदत हर्ष खुशी, कर हाथ, विमल निर्मल।